ओ नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृति भद्राय नेता प्रणता स्मृताम। सज्जनों, आप देख रहे हैं मार्कंडेय पुराण के श्रावण मनमंत्र के अंतर्गत माँ भगवती के तमाम दैत्यों का युद्ध। आज अभी आप लोगों ने 5वें अध्याय की कथा सुना। अब 6वें अध्याय में ध्रुमलोचन वध की कथा है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। ओ नागाधीश्वर भीष्टराम परिफणो रथ संसौर रत्नावली बाष्वदेह लताम दिवाकर निभाम नेत्रत्योद्भाषिताम माला कुंभ कपाल नीरज कराम चंद्रार्ध चूड़ा पराम सर्वेगेश्वर भैरवांक निलया पद्मावती चिंतये। मैं सर्वगेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देह लता उद्भाषित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला कुंभ कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्ध चंद्र का मुकुट शोभित हो रहा है। ऋषि रुवाच इत्याकर्ण ओम इत्याकर्ण बचो दिव्या सदूतो मर्ष पूरिता समाचष्ट समागम्य दैत्य राजाय विस्तरात तस् दूतस तद्वाक्य मार्कंड्या सुरार्त शक्रौद प्राह दैत्यानां मतिपम धूमलोचनम। हे धूमलोचना शुंतो नाशो त्वं स्वसैन्य परिवारितः तमानय बलात् दृष्ट्वा केशाकर्षण बिह्वलां तत्परित्राणदः कंचित दवियोत्तिष्ठते परः स हन्तव्यो मरोवापि यक्षो गंधर्व एव वा। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर के सब समाचार विस्तार पूर्वक कर सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति ध्रुमलोचन से बोला, ध्रुमलोचन तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए जबरदस्ती यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी हो, क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषिर्वाच तेनाज्ञप्त ततः शीघ्रं सदैत्यो धूमलोचन वृत्त्य खष्ट सहस्राणां मसूडान्मराणां दूतं ययौ स दृष्ट्वा तां दूतो देवी तुहिनाचल संस्थितां जगादोचे प्रयाहितं मूलं शुम्भनिशुम्भयो न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भक्तारमुपवेश्यति ततो बलात्रयान्वेष केशाकर्षण विह्वलां। ऋषि कहते हैं, शुम्भ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूमलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना के साथ लेकर के वहाँ तुरंत चल दिया और वहाँ पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली उन देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुम्भ निशुम्भ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़ करके घसीटते हुए ले चलूँगा। देव्युवाच इत्ते दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान बल सम्मृतः वलान्यसी मामय्यम कतः ततः किं ते करोम्यहम। देवी बोली, तुम दैत्यों के राजा ने भेजा, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो, तुम्हारे शान विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषिर्वाच इत्युक्ता सौभ्यधावतां मसुरो धूमलोचना हुंकारेण भस्म सा चकाराम्बिका ततः अतः क्रुद्धं महासैन्यं मसूराणां तथाम्बिका वर्षसायकतिक्षय तथा शक्ति परश्वधै ततो धुत्सतः कोपा कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो दिव्या शुभावनः कांचित् कर प्रहारेण दैत्यान्नाश्येन चाप्राण आक्रम्य चाधरेणान्यान् सहजगान् महासुरान् केशाञ्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्न बाहुशीर्षः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धुत्केसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मनः तेन केसरना दिव्या वाहने नाति कोपिना। ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहने पर
असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा, तब अंबिका ने हुं शब्द के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे शायकों, शक्तियों तथा वर्षों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ ही दैत्यों को पंजों को की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने महादैत्यों को पटक कर ओठ की दाढ़ों से घायल कर के मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले और अपनी गर्दन के बल बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। श्रुत्वा तम सुरम दिव्यम नेतम धूम्रलोचनम बलम च शैतम कृष्णम देवी कृष्णान ततः चुकोप दैत्याधिपति शुंभस्फुरिताधर आज्ञापयामाश्चितो चंडमुंडो महासुरो हे चंड हे मुंड बलैर्बहुर्भिः परिवारितो तत्र गच्छत् गत्वा च समानीयतां नगु केशेष्वाकृष्व बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैः सुरैः विनिहन्यतां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते सिंहमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तां थाम्बिकाम्। ओम। शंभु ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेनाओं को सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में तुम्हें संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर शीघ्र साथ शीघ्र लेकर के लौट आना। ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रणता स्मृताम। सज्जनों, इस तरह से श्री मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर के अंतर्गत देवी महात्म में शुभ निशुंभ सेनानी धूम्रलोचन वध नाम का यह 6वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। हम पुनः आपको 7वें अध्याय की कथा आपके बीच में लेके उपस्थित होंगे, जिसमें चंड और मुंड का वध किया जाना है देवी के हाथों से।